हाय गाइस, माय नेम इज़ अथर्व एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मुझे एक दो बातें क्लियर करनी है। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि भाई अब व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल बंद कर दिया क्या? तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। अभी मैं थोड़ा कंटेंट कंटेंट एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। रीज़न इज़ थोड़ा मेरा करियर इनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी जो भी बोलते हैं, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। तो Oh my God! Wow! उसको एक बार स्टेबल कर लूँ, उसके बाद आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पोस्ट मोर फ्रिक्वेंटली, एटलीस्ट 2 और 3 वीडियोज़ इन अ वीक। इतना तो कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं अभी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ व्लॉग्स, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। व्लॉग बनाना, उसको एडिट करना, पोस्ट करना, फिर शेयर करना। नाउ लेट्स बैक टू द व्लॉग। तो मेरे एक दोस्त का एग्ज़ाम है दिल्ली में, और बीटेक के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो हमने प्लान किया कि जो भी इधर आसपास हमारे ग्रुप के दोस्त बचे हैं, उनको बुलाते हैं और एक रैंडम मीटअप करते हैं। तो जैसे ही उनका कॉल आता है, तुरंत हाथ मुंह धो के और निकल जाऊंगा दिल्ली। तो चलो मिलते हैं दिल्ली में। अभी दोस्तों का कॉल आया था कि हम लोग निकल गए हैं, तू भी आ जा। तो मैं भी मेट्रो जा रहा हूँ और वहाँ पे 3 दोस्त मुझे मिलेंगे। और एक दोस्त को बोला है राजीव चौक वेट करने के लिए, तो राजीव चौक वेट कर रहे हैं। तो राजीव चौक पहुँच के फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे आगे कहाँ जाना है। तो चलो मिलते हैं मेट्रो पे। तो अभी मैं सीपी में आ गया हूँ और हम जा रहे हैं ई ब्लॉक जैन चावल पे खाना खाने के लिए। और मेरे दोस्त भी मिल गए हैं मुझे। तो दोस्तों को मैं आपसे मिलवाता हूँ, अभी इंट्रोड्यूस कराता हूँ सबसे। है मेरे ग्रुप का सबसे क्यूट लौंडा, अमरेंद्र। और नोएडा एक्सटेंशन से आया है। ये असिस्टेंट मैनेजर गुरुग्राम से आए हैं। ये कहाँ से आए रे? अंकल है ये तो। लखनऊ से आया है ना? अबे घर बता, घर। शाहजहाँपुर में है। हाँ, ये मेरा दोस्त है प्रथम, शाहजहाँपुर से आया है। और ये मिरकेटा एम्प्लॉय, ऊपर देख। ये सेक्टर 63 सेल्स फोर्स से आया है। तो गाइज ये है मेरे दोस्त। और हम लोग फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर के, अब बीटेक खत्म हो गया, पर अभी भी सब साथ हैं। तो ये है बॉयज़ की फ्रेंडशिप, जो एक्चुअली में बेस्ट होती है। वैसे हमारे ग्रुप में एक और मेंबर है, लक्ष्य। वो तो आ नहीं पाया, लेकिन इस बंदर ने उसकी कमी पूरी कर दी। सारी उम्र में जो कर जा पड़ेगा। फिर हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी, फोटोज वोटोज खिंचाए, फिर भूख लगी थी बहुत तेज, तो हमने सोचा कि अब चला जाए खाना खाने के लिए। तो हम वापस जैन चावल वाले के पास चले गए खाना खाने। 1 घंटे धूप में चलने के बाद हम जैन चावल वाले के पास पहुंच गए। और मेरे दोस्त इधर लाइन में लगे हैं खाने के लिए। इन भिखारियों को कुछ कुछ तो चाहिए आज खाने के लिए, क्योंकि कोई भी खा के नहीं आया है। क्या लेना है? और अभी डिसाइड हो रहा है कि हम लेंगे क्या। फिर आया गर्मा गर्म राजमा चावल और उसके साथ लस्सी। वैसे गर्मी आज बहुत थी, तो राजमा चावल ज़्यादा ही हो रहा था, बट लस्सी ने उसकी कमी पूरी कर दी, पेट को ठंडा कर दिया पूरा। तो कभी भी सीपी में आओ तो मेक श्योर यू विजिट जैन चावल। इतने में मेरा पेट तो भर गया था, लेकिन मेरे दोस्तों को और भूख लगी थी, तो हम चले गए काकू कचौड़ी वाले के पास कचौड़ी खाने के लिए। इन्होंने 3 प्लेट कचौड़ी ली थी, तो उसमें से सबने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया, और अमरेंद्र ने मुझे भी थोड़ा बहुत खिला दिया। फिर हमने सोचा कि कुछ खा लिए हैं तो पीना भी बहुत ज़रूरी है। फिर हम नींबू पानी पीने चले गए। उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब सीपी से कहीं और घूमने चला जाए, तो हमने हौस खास जाने का सोचा। फिर हम राजीव चौक से मेट्रो लेके विधानसभा पहुंच गए। और दिल्ली मेट्रो की सबसे खास बात ये है कि मेट्रो में आते ही आपको सीट मिल जाती है, ज़्यादा वो भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। और बहुत ही पारिवारिक माहौल होता है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई अश्लील हरकतें नहीं होती है मेट्रो में। तो ये बेस्ट पार्ट है दिल्ली मेट्रो का। उसके बाद ऑटो लेके हम हौस खास निकल गए, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था हौस खास। तो वहाँ जाने के बाद हम थोड़ा गलियों को एक्सप्लोर किए। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और पर्स वगैरह मिल जाएंगे, और ये जगह स्पेशली लड़कियों के लिए, कपल्स के लिए ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ पे एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ पे हम फ़ोटो खिंचा के और वीडियो बना के पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कूल बनने के लिए, जो कि एक्चुअली हमने किया भी। फिर हमने खाना ऑर्डर किया, ये ताइबेतियन रेस्टोरेंट था, तो सबने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी और कुछ ताइबेतियन खाने मंगाए। पेट तो भरा हुआ था, फिर भी सब खाने का बेसब्री से वेट कर रहे थे। और हम सब साथ बैठ के ही खाना खाए थे। शशांक थोड़ा सा काला है, तो इसलिए उसको हमने अलग बिठाया है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और उसके बाद हमारा खाना आ गया था।
और खाना ये चॉपस्टिक से खाना था जो मुझे बिल्कुल खाना नहीं आ रहा था। अमृत ने थोड़ा बहुत सिखाया था खाने को कैसे खाते हैं इस चॉपस्टिक से, बट फिर हमने रेस्टोरेंट वाले भैया को ही बोला कि भाई तू ही सिखा दे, तो उन्होंने भी कोशिश करी, बट फिर भी मुझे खाने नहीं आया, तो मैंने चॉपस्टिक रख के हाथ से ही खा लिया। चलो यार कैसे भी ख़त्म करते हैं। फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटोज़ खिंचाई, और फ़ोटो खिंचाने के बाद हम निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर पे काफ़ी भीड़ थी, यहाँ पे जितने भी कपल्स या पेरेंट्स आए थे सब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था। मंदिर के अंदर बुद्धिज़्म की टीचिंग चल रही थी, थोड़ा बहुत ज्ञान जाके लिया, फिर मंदिर के पार्ट्स को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम फाइनली ऑटो में बैठ के सिविल लाइंस मेट्रो पे निकल गए। और मैं तो अपना सीट रिजर्व कर लिया था ऑटो वाले भैया के पास, लेकिन पीछे इतनी भसड़ मची थी, 2 की जगह 4 बंदे बैठे थे। A few moments later. तो गाइस इतना सब घूमने के बाद हम अपना ब्लॉग यहीं सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका हालत ख़राब हो गया है। 12 बजे से धूप में घूम रहे हैं, और ये कैसा आउटिंग होना चाहिए। थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोस्तों के साथ मेमोरीज बनती हैं, काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनती हैं। तो इसके साथ हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।